बीएमसी मैगजीन में शाया होने वाली एक रिसर्च ने लोगों को हैरान करके रख दिया है। हम सब लोगों के घर में कोई ना कोई बड़ी एज का पर्सन तो होता ही है। जब कोई बड़ी एज को पहुंच जाता है, जैसे हमारे पेरेंट्स या कई दफ़ा हमारे घरों में नाना नानी दादा दादी इस तरह की शख्सियात मौजूद होती हैं, तो हम ये समझते हैं कि अब इन्हें आराम की ज़रूरत है और फिर हम उनको कोई काम नहीं करने देते और उनको हम तलकीन करते रहते हैं कि आप आराम कीजिए। बाज़ात मशवरे की सूरत में, बाज़ात ज़रा हम ज़्यादा भी उनको फोर्स करते हैं कि आप ये ज़हमत ना करें। लेकिन ताज़ा तरीन ये जो रिसर्च सामने आई है बीएमसी मैगज़ीन में, ये 66 ऐसे पर्सनस पर हुई जिनकी काफ़ी एज थी और उनको इंटरव्यू किए गए और उनको जब इवेल्युएट किया गया तो देखा गया कि जिन बड़ी एज के अफराद को घर में कोई ना कोई काम की मसरूफियत थी, वो बागबानी थी, वो कोई बाज़ार से सौदा सुल्फ लाने की मसरूफियत थी, कोई मरम्मत के या मेंटेनेंस के काम थे, या फिर बच्चों की देखभाल का कोई रोल था। ऐसे अफराद के अंदर उनके दिमाग का जब मुआयना किया गया तो देखा गया कि उनके दिमाग का जो हुजम है वो बरकरार था, यानी नॉर्मल जैसे कोई शख्स होता है उसी तरह उनके दिमाग का हुजम था। आम तौर पे बड़ी एज में जाके हुजम आपको पता है कि डिस्टर्ब हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके नतीजा में याददाश्त के मसाइल पैदा होते हैं, जिसके नतीजा में दिमागी अफ़ाल जो है वो मुतासर हो जाते हैं और डेमेंशिया और इस तरह की बहुत सारी दूसरी जो साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़ हैं वो बड़ी एज में देखने में आती हैं। लेकिन देखा गया कि जब ऐसे अफराद को किसी न किसी मसरूफियत में रखा गया, कोई टास्क वो परफॉर्म कर रहे थे, कोई काम में हिस्सा ले रहे थे, तो ना सिर्फ उनके दिमाग का हुजम जो है वो बेहतर पाया गया, बल्कि उनके हिपोकैम्पस यानी दिमाग का एक सेंटर है हिपोकैम्पस, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारी मेमोरी के लिए, हमारी लर्निंग एटीट्यूड के लिए, हमारे सीखने का जितना अमल होता है, हमारी जितनी याददाश्तें होती हैं, उन सारी की सारी का जो ज़िम्मेदार सेंटर है, हमारे दिमाग का जो हिस्सा है, वो हिपोकैम्पस है। तो हिपोकैम्पस में भी बहुत अच्छी एक्टिविटी पाई गई। हम सब लोग अपने घरों में मौजूद उन बड़ी एज के अफराद को जब खुद ही कह कह के इस अदब के नाम पर कि आप जहमत ना करें, नहीं नहीं आप बैठें, हम आपके लिए कर देते हैं, हम किस लिए हैं, हम आपकी वो जो खिदमत के नाम पे हम उनको बाज़ात बेड से लगा देते हैं, बाज़ात हम उन्हें नाकारा बना देते हैं। ये दरअसल उनकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, उनकी दिमागी या जिस्मानी सेहत के लिए भी नहीं, और उनकी एज के लिहाज से भी ये दरअसल हम उनको एक जो रिटायरमेंट की फ़ील दे देते हैं ना, तो इससे उनकी तबई उम्र भी मुतासर हो जाती है। ये बात याद रखने की है कि जब भी हम में से कोई भी शख्स एमलेस हो जाता है, वो यंग एज हो या बड़ी एज हो, जब भी किसी शख्स का कोई मकसद नहीं रहता या उसे अपनी ज़िंदगी का कोई गोल या मकसद सामने नज़र नहीं आता, तो उसके जिस्म के जो सेल हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मरने लगते हैं। और हमारी जो ज़िंदगी है ना, वो इन्हीं सेल्स की ज़िंदगी से है। चुनाचे हमें इस बात को याद रखना है कि अपने आप को या किसी को भी हमने एमलेस नहीं बनाना, बल्कि कंट्रीब्यूट करना है एक सेहतमंद ज़िंदगी के लिए। ये तो आप सब जानते ही हैं कि कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी एक जिस्मानी एक्सरसाइज है। चुनाचे हम सबको अपने घरों में बड़ी एज के उन लोगों को काम करते रहने देना है, उनको थोड़ा मोटिवेट भी करना है, छोटे छोटे टास्क हम उन्हें दिया करें, हम उनकी खुशी को जाने, उनके अंदर बातचीत करते हुए ऐसी तब्दीली पैदा करें कि वो ख़ुद आगे बढ़ के काम में थोड़ा बहुत, जैसे बाज़ार से अगर जाकर कोई चीज़ लाना जिसमें पैदल चलने का कोई काम हो सकता है, घर के अंदर कोई बागबानी, कोई इस तरह का काम, जैसे सौदा सुल्फ लाने के लिए कई दफ़ा हम सारे का सारा काम अपने घर के किसी हेल्पर पर ही डाल देते हैं। क्यों ना ये फ़ायदा हम अपने घर में मौजूद उन बड़े अफराद को दें। इसी तरह बच्चों के साथ उनका वक्त गुज़रना बहुत अच्छा है, वो बच्चों से बातचीत भी किया करें। बहुत छोटे बच्चे हों तो उनकी देखभाल, छोटी मोटी जो ज़रूरत है वो उनसे पूरी करवाई जा सकती है, लेकिन इस तरीके से कि उन्हें ये फ़ील ना हो कि ये काम उन पर बोझ समझकर डाला जा रहा है, बल्कि उनके साथ बातचीत करते हुए हमारा ऐसा कनेक्शन हो कि वो इस काम को बड़ी खुश दिली के साथ लें।
अगर हम ये कर पाएँ तो इससे ज़्यादा बड़ी खिदमत इन बड़े अफराद की, बुज़ुर्गों की, घर के हमारे जो हैं, इससे ज़्यादा बेहतर खिदमत और करने का और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि अगर हम इनकी ज़िंदगी में बरकत चाहते हैं, अल्लाह ताला से दुआ तो करते ही हैं, लेकिन अगर हम उनको एक सेहतमंद ज़िंदगी पर, सेहतमंद दिमाग पर रखना चाहते हैं ना, तो फिर हमें इस बात का ख़ास ख़्याल रखना होगा। देखने में ये आया है कि आम तौर पे जो बेटियां होती हैं ना, ये तो माँ बाप का बहुत अखीर किस्म का अदब करती हैं, लिहाज करती हैं, खिदमत करती हैं, और उनको बाज़ औक़ात तो ये भी देखने में आया कि बेड से उतरने तक नहीं देती, हर चीज़ वहीं मुहैया कर देती हैं। हालांकि वो अच्छे भले होते हैं, वो ये काम कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी ऐसी तमाम ज़रूरतों को जब हम बेड पर ही पूरा करना शुरू कर देते हैं ना, तो ये असल में उनको एक मैसेज हम दे रहे होते हैं कि अब उनके अमली तौर पे ज़िंदगी में कोई किरदार की, अमली तौर पे कामकाज में हिस्सा लेने की ज़रूरत नहीं रही, और ये चीज़ दरअसल उनको बीमार करती है। अगर कोई बीमार भी हो ना, तो उसको भी अगर आप कोई मकसद दे दें, कोई एम दे दें, तो आप रिसर्चेस अगर स्टडी करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि एम मिल जाने के बाद हमारे अंदर रिकवरी का प्रोसेस शुरू हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी बेहतर होती है, हमारी जिस्मानी निज़ाम पर इसका बहुत अच्छा असर होता है। चुनाचे हम इस मैसेज को समझें भी और समझाएं भी। हम सब के ख़ानदानों में ऐसे बड़े लोग मौजूद हैं, उन अफराद के लिए हमें अगर अगर हम उनको अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा वक्त के लिए मौजूद देखना चाहते हैं, अगर हमारा उनसे मोहब्बत अदब का रिश्ता है जो कि होता है, तो फिर हमें उनको सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने में अपनी बेहतरीन मदद फ़राहम करनी चाहिए। अल्लाह ताला आप सबको एक बेहतरीन ज़िंदगी के साथ इस दुनिया में हमेशा कंट्रीब्यूट करते रहने की तौफीक दे, और ज़िंदगी के आखिरी सांस तक हम इस ज़िंदगी और इस दुनिया में अपना शानदार किरदार अदा करते रहें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।